समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से जाने वाला अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हो गया है। एसएसपी और डीएसपी जम्मू पहुंचे जम्मू आधार शिविर, साथ ही साथ जो भी तैयारियां यहां पे हो रही हैं उसका जायजा भी लिया। नेशनल हाईवे 44 को बहाल कर दिया गया है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रदेश प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 44 चौथे दिन दोपहर तक बंद था। इस कारण रास्ते में 4,500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए थे। इसके अलावा जम्मू और अन्य स्थानों पर 15,000 तीर्थयात्री भी फंसे हुए नजर आए। T3 और T5 टनल बह गए थे, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण स्थापन का काम भी चल रहा था, जिसे अब यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। लगातार 3 दिनों तक निलंबित रहने के बाद कल बालटाल ट्रैक से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई थी। कल शाम तक 24,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए। हालांकि जम्मू के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल आधार शिविरों तक यात्रा आज लगातार तीसरे दिन भी निलंबित रही थी। 1 जुलाई को 62 दिवसीय यात्रा शुरू होने के बाद से हिमालय गुफा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या अब तक 1,18,151 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अब 2 अगस्त से शुरू होगी। आईएएस अधिकारी शाह फैजल और कार्यकर्ता शैला रशीद ने इस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य याचिकाकर्ता शाह फैजल ही थे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई कर वरिष्ठ नेता MY तारगामी ने भी इस पे प्रतिक्रिया की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 20 पेज का एक हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार हुई सुनवाई में केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। देखिए केंद्र के द्वारा रखे गए पक्षों पर एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता का दौर है। 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। राज्य में लगातार प्रगति भी हो रही है। 3 वर्षों में स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थान कुशलता से काम कर रहे हैं। पत्थरबाजी अतीत की बात अब बन गई है। अब घाटी के लोगों को भी वह अधिकार प्राप्त है जो देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को है। आतंकवादी अलगाववादी एजेंडे के तहत 2018 में पत्थर फेंकने के 1,767 घटनाएं सामने आई थी, जो 370 हटने के बाद 2023 में मौजूदा तारीख तक 0 है। गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलावों पर शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि हड़ताल, पथराव व बंदी की प्रथा अब अतीत की बात है। पथराव की कोई भी घटना नहीं हुई है। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण देने वाले केंद्र कानून भी लागू हैं। केंद्र का जवाब अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाओं पर आया है। आज भी कोई भी शहरी यहाँ आ जाए वो देख ले, ये जो यहाँ रोडों का सिलसिला था कब से बना है, वो हमें ये बताए। जो अभी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं कब से बनी हैं, वो हमें ये बताए कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं कब से बने हैं। क्या किया इस सरकार ने? जम्मू जाकर पूछ लीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। कश्मीर के व्यापारी भाग रहे हैं, जम्मू के व्यापारी भाग रहे हैं। यहाँ बदहाली की वजह से ये कारनामा है इस सरकार का। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हमारा जो मुकदमा है वो मुकदमा है कि जो आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम को, वो कोई अधिकार नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
कि क्रैकडाउन करके उसको यकतरफा तौर पर हमसे छीने, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और हमें उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आईन का तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे। हमें यकीन है कि अदालत आलिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर लेगी जमहूरियत की और यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के हुकूक की। आतंकी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने आतंकी गिरोहों का भांडाफोड़ करने और उनके आतंकी मंसूबे को नाकाम करने के लिए छापेमारी की है। इस साल मई में एनआईए ने इन्हीं मामलों में जम्मू कश्मीर के बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में 13 स्थानों की तलाशी ली थी, जो भौतिक और साइबर स्पेस दोनों के माध्यम से आतंकवादी संगठनों द्वारा साजिश रचने के प्रतिबंध थे। जम्मू शहर में मंगलवार को दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई। मौसम खुलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साफ मौसम ने अमरनाथ यात्रियों का उत्साह भी बढ़ा दिया है। हालांकि रामबन के पास हाईवे बंद होने से विभिन्न स्थानों पर हजारों अमरनाथ यात्री फंसे हुए थे। इस बीच तापमान, जो कि पहाड़ों पर हुई ताज़ा बर्फबारी व निचले इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से सामान्य से कई डिग्री नीचे भी चला गया था। मौसम विभाग ने आज के लिए घाटी के कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई है। गौरतलब है कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के चलते घाटी में बीते 4 दिनों से मौसम के मिजाज बिगड़े हुए थे और इस बीच अधिकांश इलाकों में बारिश भी देखी गई थी। शनिवार को मौसम के मिजाज और ज्यादा तीखे हो गए थे और ऊपरी इलाकों में ताज़ा हिमपात तथा निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखी गई थी। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।